आज की क्लास के अंदर हम विद इन 10 मिनट्स जानेंगे अ टाइगर इन द जू के कंप्लीट लिटरेरी डिवाइस। अगर आपको पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहां से आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इमेजरी लिटरेरी डिवाइस क्या होता है बेटा? ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि आप चांद हैं तो मैंने आपको चांद से कंपेयर कर दिया। दिस हाइलाइट्स द टाइगर्स स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ भी दिखाता है, उसकी सप्रेस्ड एंगर और उसका फ्रीडम के लिए जो लॉन्गिंग है वो भी दिखाता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम विद इन 10 मिनट्स जानेंगे अ टाइगर इन द जू के कंप्लीट लिटरेरी डिवाइसेस। मैंने आपको बोला था कि एक पूरा सीरीज है, सभी पोएम्स के लिटरेरी डिवाइसेस मैं इस सीरीज के अंदर डालने वाली हूँ और आज है अ टाइगर इन द जू की बारी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे रीड कर लेंगे। He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अगर आपको पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहां से आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इमेजरी लिटरेरी डिवाइस। इमेजरी लिटरेरी डिवाइस क्या होता है बेटा? जब ऐसा लैंग्वेज यूज किया जाए, इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन किसी चीज का, इतना बेटर डिस्क्रिप्शन दिया जाए कि इंसान के दिमाग में पिक्चर बन जाए या उसके 5 सेंसेस जो है वो इवोक हो जाए। ठीक है, तो यस, फ्रेजेस लाइक विविड स्ट्रिप्स, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एंड ब्रिलियंट आईज, ये हमको क्लियरली मदद करते हैं उस टाइगर को इमेजिन करने में। ठीक है ना? और टाइगर का पावर जो है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसको हम फील कर सके और उसका जो कैप्टिव स्टेट है उसको भी हम इन इमेजरी के थ्रू इजीली फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया रिप्रेजेंट अ लार्जर और डीपर मीनिंग, है ना, कि है वो इतना सा ही बट मीनिंग में बहुत ज्यादा कुछ अलग है। जैसे केज जो है, यहाँ पर वो है तो केज बट वो कैप्टिविटी दिखाता है, वो कैसे ह्यूमन बीइंग्स अपनी चीजों के लिए किसी भी जानवर को परेशान कर रहे हैं, वो सब चीजें दिखाता है एंड ह्यूमन कंट्रोल दिखाता है। स्काई जो है वो केवल आसमान नहीं है बट वो फ्रीडम दिखा रहा है एंड टाइगर का जो वाइल्ड लाइफ खो चुका है यहाँ पर, जहां पर उसे एक्चुअल में होना चाहिए वो अभी वहां पर एक्चुअल में नहीं है, ये भी दिखाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में रखते, ठीक है, जैसे प्रिटी अगली, ऐसा होता है क्वाइट रेज। अब रेज जो है वो क्वाइट नहीं हो सकती बट साथ में रखा हुआ है दिखाने के लिए कि गुस्सा है पर अंदर है ना? सो द वर्ड क्वाइट एंड रेज कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। टुगेदर दे शो द टाइगर्स साइलेंट पेंट अप एंगर एट बीइंग ट्रैप्ड, है ना, अंदर उसके एक फ्रस्ट्रेशन भर चुका है क्योंकि वो उसके अंदर ट्रैप्ड है। आगे है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? मानवीकरण। जब हम ह्यूमन क्वालिटीज बता दे इन एनिमेट चीजों के अंदर, नॉन लिविंग चीजों के अंदर, ठीक है, नॉन ह्यूमन थिंग्स के अंदर बेसिकली। सो टाइगर को यहां पर ही बोला गया है, तो हम नॉन ह्यूमन बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं बोल सकते हैं। तो यस, एज स्टॉकिंग, इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टेयरिंग एट द स्टार्स, ये ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है। दिस मेक्स अस फील हिज ह्यूमन लाइक इमोशंस ऑफ एंगर, प्राइड एंड लॉन्गिंग। ये सब ह्यूमन लाइक इमोशंस ही तो है, तो वो ह्यूमन बीइंग वाले इमोशंस, उसको ही करके भी बुलाया जा रहा है, तो उससे हम पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स जब क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो उनको हम एलिट्रेशन कहते हैं। रेपिटेशन अगर है, जैसे शुड बी लॉकिंग इन शैडो, स का साउंड, प्लम डियर पास, प का साउंड, इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ पर क और स है, ये हम बोल नहीं सकते कि ये सेम साउंड है। वर्ड आपको सेम दिख रहा है, आई मीन लेटर आपको सेम दिख रहा है बट साउंड सेम नहीं है, राइट? यस। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर होता है एक डायरेक्ट और हिडन कंपैरिजन, दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों के अंदर। ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि आप चांद हैं तो मैंने आपको चांद से कंपेयर कर दिया। आप और चांद दोनों अलग अलग चीजें, बट मैं आपको एक दूसरे का बोल रही हूं कि ये है, वैसा वाला सीन। ठीक है ना? सो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट द टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड टू द वेलवेट, एम्फसाइजिंग द सॉफ्टनेस एंड साइलेंस, राइट? नेक्स्ट है रेपिटेशन। जब भी कोई वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होता है थोड़े से चीजों पे एम्फसाइज करने के लिए, तब हम यूज करते हैं, जैसे स्टॉक, क्वाइट, ब्रिलियंट, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो दिस हाइलाइट्स द टाइगर्स स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ भी दिखाता है, उसकी सप्रेस्ड एंगर और उसका फ्रीडम के लिए जो लॉन्गिंग है वो भी दिखाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट होता है जब बिना किसी भी पॉज के सेंटेंस कंटिन्यूअसली नेक्स्ट लाइन में भी चलता रहता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. So flows from one line to the next without punctuation, that's enjambment. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पूरा रेगुलर चल रहा था. नेक्स्ट है मेटोनमी, ये आपके काम का नहीं है. कॉन्सोनेंट्स काम का है. रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द एंड ऑफ द वर्ड्स इन अ लाइन. ठीक है, तो बीच में भी या एंड में. सो स्टॉक्स, हिज, स्ट्रिप्स, ये हम बोल सकते हैं कि स का साउंड एंड में रिपीट होता हुआ आपको दिख रहा है. ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है दैट्स कॉन्सोनेंट्स, एंड वोवल साउंड जब रिपीट होता है दैट्स एजोनेंस. इन हिज विविड स्ट्रिप्स आई वाला साउंड देखोगे आप बार बार रिपीट हो रहा है, सो दैट्स एजोनेंस. क्लियर? सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने बात की अ टाइगर इन द जू के लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर. इफ यू गाइस वांट कि मैं आपको एक थीम और सेंट्रल आइडिया पे भी इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस बना के दूं, प्लीज कमेंट थीम एंड सेंट्रल आइडिया. मैं आपको पक्का वैसे वीडियोस भी बना के दूंगी, हर एक चैप्टर के और हर एक पोएम के भी. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.